नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने क्लास में स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम आपको क्लास टेंथ इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, इसको हम सॉल्व करवाएंगे। सॉल्व करवाने के साथ आपको यहाँ पर तरीका बताया जाएगा कि आप इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें बोर्ड परीक्षा में या कहीं भी कैसे लिख सकते हैं जिनसे हम अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि आपको लिखना कैसे है ये यहाँ पर बताया जाएगा। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं वहाँ पर आप कॉपी कैसे लिखेंगे ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 2014 का क्वेश्चन पेपर है, इंग्लिश का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 70 मार्क है और 3 घंटे 15 मिनट का समय है। तो यहाँ पर देखिए जो 15 मिनट दिया जाता है वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप ये इसमें जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं पहले, उसके बाद आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सेक्शन ए, तो सेक्शन ए में देखिए आप सेक्शन ए यहाँ पर लिखा गया है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेक्शन डिवाइड होना ही चाहिए। अगर बच्चा सेक्शन नहीं लिखता है तो जान लीजिए वो कॉपी जो है वहाँ पर एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है किस सेक्शन का ये क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन सेक्शन ए में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन है, तो ये द गंगा से लिया गया है। यहाँ पर आप देखिए इसका आंसर कितना सटीक आंसर दिया गया है, जो कि आंसर जो है आपकी इसी पैराग्राफ में ही दिया रहता है। ठीक है, आप उसको ढूंढेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर लिखा गया। पहले तो आपको जो है आंसर नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप ऐसा लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसको आप अच्छे से लिखेंगे बीच में। और उसके बाद जो पैराग्राफ है उसको आप ऐसे लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा गया द गंगा लास्ट में हैव बीन कास्ट। तो ये लिखा गया है, आप देखिए हैव बीन कास्ट लास्ट में। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे आप लिखते हैं तब वहाँ उसको पता रहेगा कि हाँ आपने इसको सॉल्व किया है। तो उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 होता है, 2 होता है, ये देखिए 2 क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर उनको पूरा नंबर दिया गया, क्योंकि वेल आंसर है, बहुत ही सुंदर राइटिंग में है और बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा भी गया है। तो टोटल यहाँ पर इनको 4 नंबर दे दिया जाता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, जो कि 4 नंबर का है। तो यहाँ पर आप देखिए इसको 4 नंबर पूरा दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है कौन सा क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 किया है, व्हाट सर्कमस्टेंसेस फोर्सेस लेंसो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। तो इसका जो है आंसर यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है। एक पैराग्राफ यानी लाइन नई लाइन से इन्होंने लिखा है, बहुत ही सुंदर लिखा है, आप देख सकते हैं। आपको भी ऐसे ही लिखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स, जो कि 2-2 नंबर का टोटल 4 नंबर यानी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो यहाँ आंसर नंबर 3 देखिए, एक क्वेश्चन सॉल्व किया और बी वाला सॉल्व किया फुली, ठीक है, पूरा आंसर दिया, इसलिए उसको 2-2 नंबर यानी टोटल 4 नंबर दे दिया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए यहाँ पर है मैचिंग वर्ड। तो लिस्ट ए लिस्ट बी में मैचिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आप जो है मैचिंग ना करके जो है डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। ए का मैचिंग मतलब कौन सा होगा, बी का, सी का, डी का, ठीक है, आप वैसे भी लिखते हैं तो आपका समझ आता है और कुछ नहीं और तो सुंदर दिखेगा ही। आप डायरेक्ट भी लिखते हैं तब भी आपके लिए वेल है। तो यहाँ पर चारों आंसर सही है, इसलिए इसको यहाँ भी 4 नंबर दे दिया जाता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग। तो रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, आप इस श्लोक को पढ़ो और उसके बाद यानी कविता को पढ़ो, उसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन 2 क्वेश्चन का आंसर दो, जो कि 2-2 नंबर का है। तो यहाँ पर देखिए आंसर दिया गया है। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, Why is the fountain said to be glorious? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर, द फाउंटेन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल व्हेन इट मूव अपवर्ड, सो द पोएट एड्रेसेस इट एट ग्लोरियस। तो यहाँ पर अच्छा आंसर है, इसलिए इसको 2 नंबर दे दिया गया। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट क्वालिटीज ऑफ फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है कि
द पोएट विशेस टू हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ फाउंटेन लाइक फ्रेशनेस, चेंजफुल एंड कॉन्स्टेंट ETC। आप यहाँ पर आंसर में देख सकते हैं, ये पोयम में ही आंसर इसमें छिपा रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 6 है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो यहाँ पर आपको या तो सेंट्रल आइडिया लिखना है या तो कविता लिखनी है, यानी पोएम लिखना है, वो 3 नंबर का आता है। तो 2 सेंट्रल आइडिया में से किसी एक का लिखना होता है, या फिर आप राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स इन गिवन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। आपकी किताब में जो पोएम दी गई है उनमें से कोई एक पोएम जो है 4 लाइन की आप लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं। टोटल आपको 3 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर जो है आंसर नंबर 6 का जो है पोएम लिखा है, 4 लाइन की पोएम तो अच्छे से लिखा। उसके साथ उन्होंने क्या किया, द प्लाज्मा ऑफ लाइफ यानी बाई HW लॉन्गफेलो के द्वारा लिखी गई ये पॉइंट अगर आप लिख देते हो तो आपको जो है फुल मार्क दिया जाएगा, क्योंकि उसको एग्जामिनर को पता लगेगा कि हाँ बच्चे ने इस पोएम की जो है कविता को यानी पोएम को यहाँ पर इंडिकेट किया यानी लिखा है, ठीक है। अगर आप वैसे लिखते हो तब भी ठीक है, लेकिन आप जो है राइटर का नाम यानी पोएट का नाम जो है लिख देते हो तो और बेटर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है, राइट 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। 2 क्वेश्चन करने हैं, सभी 2-2 नंबर के हैं। तो यहाँ पर देखिए इसने ए और बी दोनों को सॉल्व किया, बहुत ही सुंदर तरीके से सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पर इसको जो है पूरा नंबर यहाँ भी दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ट्रू एंड फॉल्स है। तो 4 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स से आते हैं, ठीक है। तो चारों अगर आप करते हैं तो वहाँ पर फुल मार्क आपको यहाँ पर नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं रहता। तो यहाँ पर भी 4 नंबर दे दिया गया है क्योंकि चारों सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है देखिए आप, तो सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कुछ स्टेटमेंट दिए गए रहते हैं उसमें से आपको फिलअप करना होता है। एज अ फिल इन द ब्लैंक्स आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी 4 ही क्वेश्चन आता है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपको कैसे करना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको वहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालना है और उसके बाद जो ऑप्शन सही है उसको लिख देना है। आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है। अगर आपको कम समय में ज़्यादा सुंदर कॉपी लिखनी है तो ज़्यादा नंबर लाने हैं तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। और आगे देखिए अब आ जाता है सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी देखिए आपको भी सेक्शन बी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सेक्शन बी लिखा गया है। उसके बाद देखिए आंसर नंबर 10 आ जाता है। तो आंसर नंबर 10 में जो है टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, सभी 2-2 नंबर के आते हैं। पहला जो होता है वो रीऑर्डरिंग का होता है, यानी इधर उधर जो है वर्ड को लिखा रहेगा उसको आपको सही करके लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद वो भी सही किया है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या था, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, हेल्प हिम है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस देखो यहाँ पर लिख दिया, पैसिव वॉइस क्या हो गया, लेट हिम बी हेल्प्ड। वहाँ भी उसको 2 नंबर दे दिया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच आप अगर लिखते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई वुड गो टू मुंबई। तो यहाँ पर आप देखिए उसका क्या करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें भी पूरा नंबर दे दिया गया। उसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन, हिज सिस्टर वाज ... बाय हर फादर। तो यहाँ पर जो है वर्ब दिया रहता है, आप किस फॉर्म में उसका प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस के अनुरूप, ठीक है। तो आप प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए हिज सिस्टर वाज बीटन बाय हर फादर, यहाँ भी इसको 2 नंबर दे दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन रहता है ब्रैकेट में, उसमें आपको चूज करना होता है कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर फिलअप किया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है ही वॉज मेड अवेयर ऑफ डेंजर, ठीक है। तो इसमें से ऑफ नंबर जो है वो सही है। तो यहाँ भी इसको 2 नंबर के बाद कंप्लीट द सेंटेंस। तो आपको सेंटेंस कंप्लीट करना होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो द टीचर विल टेक एक्स्ट्रा क्लासेस टू, ठीक है। तो यहाँ पर द टीचर विल टेक एक्स्ट्रा क्लासेस टू कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम। तो यहाँ पर ये जो है पूरा सही है, यहाँ भी 2 नंबर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सी, जो 11 नंबर का क्वेश्चन नंबर सी है, देखिए कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, डिवोशन और जो है
कॉन्साइंस, तो यहाँ पर डिवोशन और कॉन्साइंस दोनों की स्पेलिंग करेक्ट है, इसलिए यहाँ भी इसको 1 नंबर दिया जाएगा क्योंकि आधे आधे नंबर के आते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का डी, यहाँ पर जो है आपको सही रूप में लिखना होता है, ये गलत रूप में लिखा होता है, ठीक है, वो भी इनडायरेक्टली स्पीच का होता है। तो यहाँ देखिए लिखा है ही सेड टू हिज फ्रेंड रवि कामा इन्वर्टेड कामा आई कैन नॉट राइट फ्रेंच फुल स्टॉप और क्या कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ भी इसको 2 नंबर दे दिया जाएगा क्योंकि फुल इसने आंसर दिया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूरा का पूरा सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा सेंटेंस है। तो आप देखिए यहाँ पर फुल जो है इसने ट्रांसलेशन किया है, बहुत ही सुंदर रूप में किया है, जिस वजह से इसको 4 नंबर पूरा का पूरा दे दिया जाता है क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 में क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है या फिर लेटर लिखना है। तो जो एप्लीकेशन लिखना है वो जो है 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए बहन की शादी के लिए अटेंड होने के लिए जो है छुट्टी लेनी है, या फिर जो है लेटर गेम के लिए, ठीक है, खेल से संबंधित वो भी फुटबॉल टीम बनाने के लिए जो है यहाँ पर लेटर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इसने क्या किया, 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए सिस्टर की मैरिज जो है अटेंड करने के लिए यहाँ पर लिखा एप्लीकेशन। तो देखिए कैसे एप्लीकेशन भी लिखा जाता है, लिखा है द प्रिंसिपल VMHS स्कूल राजगढ़ प्रतापगढ़। उसके बाद सब्जेक्ट का आपको लिखना होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट लीव फॉर ए वीक टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज। उसके बाद इसने लिखा है डेट, ठीक है, किस तारीख को इसने पत्र लिखा। उसके बाद यहाँ पर एरो दे दिया, दिखाई दे रहा है, एरो दे दिया जिससे आप समझ सके आगे भी इसका आंसर है, यहीं पर समाप्त नहीं हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है भी लिखा गया रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद देखिए इस रो में सीधी लाइन से लिखा गया मोस्ट रिस्पेक्टफुली। उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो सब बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा गया। उसके बाद देखिए देयर फोर जो स्टार्ट होता है वो रिस्पेक्टेड सर और मोस्ट रिस्पेक्टफुली की रो में ही स्टार्ट होता है, ठीक है, उसमें स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ भी सुंदर ढंग से लिखा गया और लास्ट में थैंकिंग यू, ठीक है, और योर ओबीडियंटली जो है XYZ नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है, रोल नंबर नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा गया, ठीक है, तो सुंदर ढंग से लिखा गया। तो यहाँ पर 3.5 नंबर दे दिया गया, जबकि ये 4 नंबर का होता है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर 4.5 नंबर इसको 3.5 नंबर दे दिए गए 4 नंबर में से। अब लास्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऐसे लिखना है, वो भी किसी एक टॉपिक पर जो है लिखना है, वो भी 60 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ टॉपिक क्या है, माय इंग्लिश टीचर, होली और रेलवे कुली। 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर जो है आपको लिखना है। यहाँ पर जो है आउटलाइन दिया गया है, केवल हमको ऐसे ही लिखना है, आउटलाइन तो पहले से ही दे दिया है। तो आउटलाइन अगर आप लिखते हैं तो वो अच्छी बात है, नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पर पहले से दे दिया गया तो हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, C नंबर यानी द रेलवे कुली का जो है टॉपिक पर जो है इससे लिखा है। तो आप देखिए यहाँ पर कितना सुंदर लिखा गया, ठीक है, कैसे हेडिंग डाली गई, कैसे क्या किया गया, इंट्रोडक्शन देख रहे हो आप कैसे हेडिंग डाली जाती है, आपको ऐसे ही आपको भी लिखना है। हिज ड्रेस, उसके बाद देखिए हिज वर्क, ठीक है, तो कितना सुंदर लिखा, वो भी एक एक लाइन छोड़कर, जिससे जो है देखने में बहुत सुंदर लगे। और उसके बाद इसमें कॉन्क्लूजन, तो यहाँ पर देखिए आप, इसमें कॉन्क्लूजन तो फिलहाल क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, ठीक है, 3 ही टॉपिक दिया गया। तो यहाँ पर आपने कॉन्क्लूजन अगर आप लिख देते हैं तो जान लीजिए बेटर है, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरी है मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर जो है कॉन्क्लूजन जो है देना आपको अनिवार्य हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन जो था वो 6 नंबर का था, लेकिन यहाँ पर 5.5 ही नंबर दिया गया, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस था तो 5.5 नंबर भी पाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छा लिखा गया, 5.5 नंबर पा गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, 15 नंबर, इसमें एक पैराग्राफ दिया जाता रहे, उसमें से यानी पैसेज दिया जाता है, उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैराग्राफ यानी पैसेज से, जिनका आप आंसर दोगे तो आपको 6 नंबर टोटल यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो है क्वेश्चन क्या है, हाउ इज मिल्क कंप्लीट फूड। तो यहाँ पर आप देखिए आंसर क्या कंप्लीटली अच्छे से दिया, पैराग्राफ पहले लिखा, ठीक है, उसके बाद जो है उसका आंसर दिया क्वेश्चन नंबर 1 का, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड एज इट कंटेन्स फैट्स प्रोटीन्स एंड कैल्शियम। तो ये बेल आंसर है, इसलिए यहाँ भी 3 नंबर इसको दे दिया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है,
2 में कह रहा है कि व्हाट अदर ईटेबल थिंग्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क, जो है ठीक है, खाने वाली चीज़ें जो है अन्य किससे बनाई जा सकती हैं, ठीक है, दूध से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही वेल आंसर दिया गया, जो कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो पैसेज है उसी में सब कुछ ऐड रहता है, ठीक है। तो जब पैसेज में ही ऐड रहता है तो हम इसमें से 6 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। उसके बाद इसने क्या किया, रोल नंबर यहाँ पर आप नोटिस कर दिया, ठीक है, रोल नंबर भी लिख दिया। तो रोल नंबर आपको लास्ट में कॉपी के इसलिए लिखना है जिससे एग्जामिनर को लगे कि आपने आंसर को पूर्ण कर दिया, यानी आंसर जो है समाप्त कर दिया, अब आगे आप नहीं लिखेंगे। तो इसलिए आपको लास्ट में जो है रोल नंबर लिखना अनिवार्य होता है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको अच्छी कॉपी लिखनी है, अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, तो आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका जो टोटल नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है 69, 70 में से 69 नंबर गेन किया बच्चा, वो बहुत ही सुंदर लिखा है। तो 69 तो गेन करना अनिवार्य बन ही जाता है, मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 69 70 में से पा गया बच्चा, क्योंकि बहुत सुंदर लिखा था। आपको भी ऐसी ही कॉपी लिखनी है, तभी आप भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, आपने इस कॉपी को देखकर समझ लिया कि हमको भी कैसे लिखना है और कैसे अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुई होगी, जिससे आप जो है आने वाले समय में जो है आप भी ऐसे ही अच्छा काम करेंगे, हम आशा यही करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपके लिए बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को शेयर आप ज़रूर करेंगे और एक लाइक तो बनता ही है इस वीडियो को देखने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो में।